हमारी दुनिया का ज़्यादातर हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। पैसिफिक ओशन दुनिया के इस खुश्की वाले हिस्से से लेकर दुनिया के बाकी ओशन से कहीं ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। हज़ारों मील दूर फैले हुए पानी में चंद छोटे छोटे आइलैंड ही नज़र आते हैं, जहाँ पर कोई जाता आता भी नहीं है। इस वसी और इस पानी में अगर कोई खो जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। हमारी आज की हैरत अंगेज़ कहानी का आगाज़ इसी पैसिफिक ओशन ही से होता है, जिसमें एक शख्स 438 डेज़ तक रहा। ना सिर्फ इस खुले पानी के तूफ़ानों में तने तनहा तकरीबन 14 महीनों तक ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहा, बल्कि अपनी हिम्मत और हौसले से मौत को शिकस्त देकर 438 डेज़ के बाद ज़िंदा भी बच गया। मौत को शिकस्त देकर 438 डेज़ तक इस ख़तरनाक ओशन में ज़िंदा रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस शख्स ने कायम किया। जो में एक माहीगीर ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कहानी उस वक़्त शुरू होती है जब जो 7 फीट की अपनी छोटी सी कश्ती में मैक्सिको के एक छोटे से गांव से अपने एक साथी के साथ समंदर की तरफ रवाना होता है। उस वक़्त जोस की उम्र सिर्फ 36 साल थी। वो अपने एक काम का एक मारूफ माहीगीर भी था, जो अपने काम में बहुत माहिर था। पैसिफिक ओशन के इन तूफानों को वो पहले भी कई बार सामना कर चुका था। 17 नवंबर 2012 की बात है, जब जोस अपने साथी के साथ समंदर की तरफ रवाना हुआ। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि वो सिर्फ 30 घंटे समंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए गुजारेंगे। लिहाजा उनके पास खाने पीने का सामान भी ज़्यादा नहीं था और दीगर अशिया भी नहीं थी। एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें खाने की कुछ अशिया स्टोर की गई थी, लेकिन ये 30 घंटे तक का तवील और मुश्किलात से भरा हुआ सफ़र आगे चलकर उनके लिए किस परेशानी का बायस बनेगा, इस बात का उनको अंदाज़ा भी नहीं था। उन्हें समंदर में गए हुए कुछ ही घंटे गुजरे होंगे कि समंदर में तूफान आ गया। जोस और उसके साथी ने जाल समंदर में फेंका और तेज़ी से वापसी की तरफ मुड़े। उन्होंने तेज़ी से अपनी बोट को साहिल की तरफ चलाना शुरू कर दिया। जब वो अपने गांव से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गए तो उस वक़्त सुबह के 7 बज रहे थे, जहां से उन्हें अब अपना गांव साफ दिखाई भी दे रहा था। यहीं से उनकी बदकिस्मती का आगाज़ हो चुका था। उनकी बोट का इंजन काम करना छोड़ गया। अब वो अपनी बोट को मज़ीद आगे लेकर नहीं जा सकते थे। अब उनके पास सिर्फ एक रेडियो था। जोस ने अपने बॉस को रेडियो के ज़रिए अपनी लोकेशन भेजी और जवाब का इंतज़ार करने लगा। मज़ीद मुश्किलात का टाइम शुरू हो चुका था, जब रेडियो भी ख़राब हो गया और उनका बाहर की दुनिया से राब्ता ख़त्म हो चुका था। अचानक से तूफ़ान की स्पीड बढ़ गई और साहिल के करीब पहुंचती हुई बोट को इस तूफ़ान ने तेज़ी के साथ दूसरी जानिब धकेल दिया। अब वो अपनी आबादी से बहुत दूर जा चुके थे। बाद में बॉस ने सर्च पार्टी को समंदर में इन दोनों को तलाश करने के लिए भी भेजा, लेकिन वक्त गुजर चुका था। समंदर में 5 दिन गुजर जाने के बाद वो अपने गांव से 450 मील दूर जा चुके थे। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि उनकी बोट इतनी छोटी है जो किसी को नज़र भी नहीं आएगी। वो किसी फ्लेयर गन या आग लगाकर धुएं की मदद से किसी को अपनी जानिब मुतवज्जो भी नहीं कर सकते थे। जोस और उसके साथी को अंदाज़ा था कि अब उनका ज़िंदा बच जाना भी मुश्किल है। समंदर का पानी बहुत खारा होता है, जिसको पीकर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। वो समंदर का पानी नहीं पी सकते थे। वो बारिश का इंतज़ार करते और उस पानी को बोतलों में जमा करके पीते थे। कई बार उनके पास कई दिन के लिए पीने का पानी भी नहीं होता था। वो कश्ती में आकर बैठ जाने वाले परिंदों को दबोच लेते और इनके खून से अपनी प्यास बुझाते, या फिर समंदर से मछलियाँ पकड़ते और उनका खून पी जाते, और इन परिंदों और मछलियों का गोश्त भी अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाया करते। इन महीनों में बदलने लगे और थक हार कर तकरीबन 4 महीनों के बाद जोस के साथी ने समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अब जोस अपनी कश्ती में बिल्कुल ही अकेला रह गया। जोस पैसिफिक ओशन के ख़तरनाक हिस्से में पहुंच चुका था, जहां से कार्गो शिप्स भी कभी कभार ही गुजरा करती थी। एक बार एक कार्गो शिप उसके पास से गुजरी भी। जोस ने हर तरीके से पुकार कर उसको अपनी जानिब मुतवज्जह करने की कोशिश की, लेकिन किसी का ध्यान भी उसकी तरफ ना गया, क्योंकि ये बोट इतनी ज़्यादा छोटी थी कि किसी को भी नज़र नहीं आ सकती थी। अब जोस बहुत ज़्यादा परेशान और मायूस होने लगा था। उसकी उम्मीद का आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया था। मज़ीद कई महीने गुजर गए। आखिर एक दिन उसे अपनी बोट के इर्द गिर्द कुछ नारियल पानी में तैरते हुए नजर आए। जोस फौरन समझ गया कि नज़दीक ही कोई आइलैंड है, जहां से ये नारियल टूटकर पानी में बहते हुए इस जानिब आ गए थे। जोस को थोड़ी देर
بعد ایک آئی لینڈ دکھائی بھی دینے لگا جو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ اس کی امید کا آخری سہارا تھا اور وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بوٹ سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیر کر اس آئی لینڈ تک پہنچ گیا۔ 14 مہینوں کے بعد اس کے اندر زندہ رہنے کی امید ایک بار پھر سے جاگی۔ آئی لینڈ پر کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے۔ پچھلے 14 مہینوں سے جوز نے کسی اور انسان کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ ایبون ایٹول کا آئی لینڈ تھا جو میکسیکو کے گاؤں سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ اس آئی لینڈ پر پہنچ جانا جوز کی خوش قسمتی تھی کیونکہ اب اس سے اگلا آئی لینڈ فلپائن کا آئی لینڈ ہی تھا جو اس آئی لینڈ سے بھی 5,000 کلومیٹر دور تھا۔ یہاں سے جوز اپنے گاؤں پہنچ گیا لیکن گاؤں پہنچتے ہی اپنے ساتھی کو مار دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ جوز نے واپس آنے کے بعد ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام 438 ڈیز ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔